बहुते फेर पए कृपल को अब किछ कृपा दर्शन देहो दयाल अपुना ऐसी बख्श करी जय बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे काहे रबदास गुरु रविदास जी कह रहे हैं भी हमें बड़े जन्म हो गए थे आपसे बिछड़े हुए, कृपा करो ये जन्म तुम्हारे लेखे लग जे। अब हमें किसी को इस बात की चिंता है, हमें तो पता ही नहीं है भी कितने जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं। हमने तो बस इसी जन्म को सब कुछ समझ लिया। जन्मों जन्मों से मालिक से बिछड़े हुए हैं, जन्मों जन्मों से 84 के चक्कर में धक्के खा रहे हैं, नरकों के अंदर सड़ रहे हैं। ये तो मालिक ने मौका दिया है, इसका सदुपयोग करना था। क्या सदुपयोग करना था? अपने आप को पहचानना था, अपने आप को जानना था। हाँ जी। कहे रबदास आस लग जीवो, रविदास जी कहते इसी उम्मीद के साथ जी रहा हूँ भी तू दर्शन दे दे। बड़ा टाइम होगा तेरे दर्शन ना हुए। अब हम इतने बैठे हैं, किसी को दर्शनों की चिंता है, अंदर वो तड़फ नहीं है। जब तक तड़फ नहीं होगी, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमारे अंदर तो ये दुनिया, परिवार, खेती, पशु, दुकानदारी, कर्जा, लोन की किस्तें, दुश्मन ये भरे पड़े हैं। वो सतगुरु कहाँ से आए? कि सतगुरु तसल्ली नहीं देता। अंदर तो कूड़ा भरा पड़ा है, सतगुरु तसल्ली कैसे देगा? अपने आप को खाली करो। हाँ जी। काहे रबदास आस लग जीवो, काहे रबदास आस लग जीवो, चिर बयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे। बड़ी हैरानी की बात है, हम अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, पूर्वजों के बताए हुए मार्ग तरीके के हिसाब से भगवान को मानते हैं। बाहर अपने अलग अलग पंथ बना लिए, मजहब बना लिए, भगवान को अलग अलग बांट लिया भी मेरा ये भगवान, मेरा ये भगवान, मेरा ये भगवान। खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। सतगुरु अंदर बैठा है, बाहर धक्के खा रहे हैं। हाँ जी। जब एक भी प्रमाण दुनिया के अंदर नहीं है इस बात का कि मालिक किसी को बाहर मिला ही नहीं, फिर हम किस लिए भागे फिर रहे हैं? हाँ जी।
उस ज्ञानी की शरण में जाना है, उस ज्ञानी की तलाश करनी है जो अंदर राम को दिखाए। हमें तो बाहर का रास्ता बताया जा रहा है। कोई कहता है मक्के चले जाओ, कोई कहता है मदीने चले जाओ, कोई कहता है तीर्थों पे चले जाओ, कोई कहता है पहाड़ों पे चले जाओ, कोई कहता है जंगल में चले जाओ। वहाँ जब आज तक किसी को नहीं मिला, हमें कैसे मिल जाएगा? हाँ जी। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर। गुरु रविदास जी कहते हैं इस तरह बेनती करो भी सतगुरु मेरे जैसा तो कोई गरीब नहीं है और तेरे जैसा कोई अमीर नहीं है, तेरे जैसा कोई दयाल नहीं है, कृपालु नहीं है, तो मेरे ऊपर कृपा कर। हम तो बाहर अमीर दिखने के चक्कर में भागे फिर रहे हैं। भी पड़ोसियों को पता लगना चाहिए मेरी हैसियत क्या है, रिश्तेदारों को पता लगना चाहिए मेरी हैसियत क्या है। अपनी हैसियत को दिखाने के चक्कर में जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कौन हैसियत देखता है? किसके पास वक्त है किसी की हैसियत देखने का? लोगों के खुद के झमेले, चिंताएं, टेंशनें इतनी हैं, वो उसी से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ जी। हम सर्दी बाहर लोग आके मिलते हैं भी कर्जा हो गया। किस लिए कर्जा हो गया? शादी में ज़्यादा खर्च कर दिया। हैसियत होती है 5 लाख लगाने की, 20 लाख लगाता है। क्यों? पड़ोसियों को दिखाना है, समाज को दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना है। कोठी बना ली, हैसियत है 10 लाख खर्च करने की, 50 लाख खर्च कर लिए, सारी ज़िंदगी किस्तें भरते रहो, ब्याज भरते रहो। मुसाफिर हैं, उतना छोटा सा ठिकाना बनाना है जिसके अंदर सिर्फ टाइम पास हो जाए। हाँ जी। हम बड़ी बड़ी कोठियाँ किस लिए बनाते हैं? परिवार के मेंबर 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। कमरे कितने बनाते हैं? कोठी 20 कमरे, 25 कमरे, 30 कमरे। किस लिए? गांव वालों को, शहर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाना है भी मेरी हैसियत क्या है। हाँ जी। हैसियत का आगे जाके पता लगेगा जब शाहूकार के आगे जाएंगे कि हम खरे हैं या हम खोटे हैं। खोटे पैसे को दुकानदार भी लेता नहीं है, चला के मारता है। ये देखो भी हम खरे हैं कि खोटे, शाहूकार ने रखना नहीं है, चला के मारेगा। हम सोना है या लोहा है, पीतल है, जब सुनार के आगे जाएंगे फिर पता लगेगा। अब तो सब हम अपने आप को अच्छा होने का सर्टिफिकेट दे के घूम रहे हैं, मुकदमे में अपने आप को बरी करके घूम रहे हैं। हाँ जी। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो। चिर बोयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। एह जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म को बर्बाद नहीं करना। संत भी मिल जाते हैं, हम सत्संग, सेवा, सिमरन भी शुरू कर देते हैं। मन भटका देता है, भरमा देता है। अभी यहाँ डेरे में
हमने एडमिशन तो लिया था आत्मा का उद्धार करने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, हम चक्कर में कहाँ पड़ गए, चौधरों के चक्कर में पड़ गए, ठेकेदार बन गए। सब कोई संगत का ठेकेदार बन गया, कोई डेरे का ठेकेदार बन गया। साध नाल की तैनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की। जिस मकसद उद्देश्य ध्येय के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा था, हमारा ध्यान अपनी मंजिल की तरफ होना चाहिए। हाँ जी। कहे रबदास आस लग जीवो, कहे रबदास आस लग जीवो, चिर बयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। करते क्या हैं, गुरु रविदास जी को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, दादू को, पलटू को मानते हैं, उनकी शिक्षा सिद्धांतों के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते। सरकार छुट्टी भी करती है कबीर साहब, गुरु रविदास, गुरु नानक जी की जयंती पे, पर उनके सिद्धांतों को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनके सिद्धांतों को मानेंगे तो नकलियों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने तो सतगुरु अंदर बताया है, हम तो उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं। फिर कैसे हम कबीर साहब को मानते हैं, कैसे गुरु रविदास जी को मानते हैं, कैसे गुरु नानक देव जी को मानते हैं। मानने से कुछ नहीं होता, उनकी शिक्षा सिद्धांतों के ऊपर चलना पड़ेगा। गुरु को मानते हैं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक गुरु के वचनों को, उनकी शिक्षा सिद्धांतों को नहीं मानते। एक बच्चा है, वो सुबह उठ के बाप के पैरों के हाथ लगाता है, बाप उसको कहता है भी तू मेरे को पानी का गिलास ला के दे दे। वो पानी का गिलास ला के नहीं देता तो क्या वो बाप की कदर करता है? नहीं करता। बेशक पैरों के हाथ ना लगाए पर उनके हुक्म को माने, वचन को माने, ये कदर करना है। हाँ जी। हम कहते हैं हम संतों के लिए जान दे देंगे, जान लेके उन्होंने क्या करना है? हुक्म को मानो, जीते जी मरना सीखो, इस शरीर से निकलना सीखो। जो कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया है उस कोर्स को पूरा करो। हाँ जी। हाँ बल बल जा, ये मन है बड़े बड़े साधुओं को, संतों को, त्यागी तपस्वियों को गिरा देता है। हाँ जी। हाँ बल बल जाओ रमैया करने, कर कब ना भो। साधु बनने का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है। साधु बनने का मतलब है अंदर से इच्छाओं को ख़त्म करना। चाहे तुम घर के अंदर रह के इच्छाओं को ख़त्म कर लो, चाहे तुम डेरे के अंदर आके इच्छाओं को ख़त्म कर लो। इच्छाएं ख़त्म ना हुई तो डेरे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, घर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी। बल बल जाओ रमैया करने, कर कब ना भो। कहे रबदास आस लग जीवो, कहे रबदास आस लग जीवो, चिर बोयो। हम संतों की जयंती मनाते हैं, वहाँ बुद्धिजीवी लोग भाषण देते हैं। क्या कहते हैं? भी संत ना किसी एक जात के होते, ना किसी एक धर्म के होते।
और वही लोग जात पात के ऊपर, धर्मों के ऊपर भेदभाव करते हैं, झगड़े करते हैं। हाँ जी। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो, चिर गयो। मीराबाई राजपूत खानदान से थी, ऊंचे घराने की थी, उसके पास सब कुछ था, पैसे भी थे, कोठी भी थी, हवेली भी थी, सोना चांदी सब कुछ था। मालिक से मिलने की तड़प थी। पहले वो कृष्ण भगवान को मानती थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, अंदर से शांति नहीं मिली, अंदर जोत को देख ना पाई। फिर गुरु रविदास जी की शरण में आई, अपने मान बढ़ाई को त्याग्या। हम तो मान बढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हाँ जी। बल बल जाओ रमैया करने, कारण कब ना भो। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो, चिर गयो दर्शन दे। ये आत्मचिंतन करने का विषय है। हमारी उम्र किसी की 50 की है, किसी की 60 की, किसी की 70 की। लेखे में वही दिन है जिस दिन हमने सतगुरु का सिमरन कर लिया, अभ्यास कर लिया, उसका शुक्राना कर लिया, या अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर ली। बाकी सारा टाइम बर्बाद गया, लेखे में नहीं है। हम चाहे अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहें भी, मैं शाना हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, सीए हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, मेरे इतने पेट्रोल पंप हैं, मेरी इतनी दुकानें हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात से कर लियो यार, बंद करवा देना। एक बात से कर लियो, रोक दे। बोलो भाई। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो, चिर गयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे